नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी targetwithpspariha.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट और इस एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं और इसमें डेली करंट अफेयर भी उपलब्ध है, डेली न्यूज भी उपलब्ध। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बीईओ यूपी पीसीएस पुलिस कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर एनटीपीसी परीक्षा आने वाली यूपी टीटी ग्रुप डी सीटी एसएससी नीट इत्यादि एग्जाम्स के भी मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सूचना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी से फांसी की भर्तियां। अगले साल चुनाव घोषित होते ही लग जाएगा आचार संहिता का अड़ंगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अटकी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। यह बात बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें ये बात जरूर लिखी हुई है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बात तो सही है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है क्योंकि अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है वो धीमी हो जाती है। शासन का हस्तक्षेप भी बहुत कम हो जाता है। शासन अपने चुनावों में लग जाता है, ध्यान ही नहीं देता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चाहे पुरानी भर्तियां हों और चाहे वो नई भर्तियां हों, लगभग सारी की सारी भर्तियां आचार संहिता में ठप हो जाती हैं। यहां पर आगे लिखा है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जितने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक 2022 की भर्ती पूरी की गई होती। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार की मंशा सही होती तो पुराने बोर्ड से ही पुरानी वाली भर्तियां, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी और टीजीटी पीजीटी की भर्ती अब तक कंप्लीट हो चुकी होती। आगे लिखा है कि आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एलटी ग्रेड के बारे में भी लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अटक गई है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पद खाली हैं। इनका अधियाचन महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग को ही करानी है। इसके बावजूद इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अब पिछले 3 माह में अभ्यर्थी कई बार इस मुद्दे पर आयोग में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगली सूचना है उच्च शिक्षा विभाग में नई नियमावली के इंतजार में रुकी समूह गा की भर्ती। प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में समूह गा लिपिक के 900 से अधिक पद खाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई जानी थी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया था। शासन से कोई नियमावली न बनने पर पूर्व की तरह भर्ती के लिए पिछले महीने 5 कॉलेजों के प्रबंधकों को अनुमति भी दे दी गई। सरकार ने यह कहा था कि प्रबंधक पहले की भर्तियां नहीं करेंगे, अब सरकार ये भर्तियां करवाएगी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, लेकिन सरकार ने भर्तियां की नहीं और ना ही कर रही है। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर से प्रबंधक भर्ती करने लगे हैं और इन विद्यालयों को धीरे धीरे अनुमति भी प्रदान की जा रही है। इसको लेकर के पिछले दिनों विवाद भी उठा था। नीचे यहाँ पर लिखा प्रबंधकों के जरिए होने वाली भर्ती में विवाद होता था, इसलिए आगे अनुमति देने से रोक दिया गया। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालयों में लिपिकों के वेतन भत्ते सरकार देती है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार प्रबंधक समिति को है। लिपिक भर्ती में भाई भतीजावाद की शिकायतें भी हुई थी और लंबे विवाद चले। इसी कारण करीब 1 दशक से एडेड महाविद्यालयों में लिपिक की भर्ती रुकी हुई है और पद लगातार रिक्त होते रहे। अगली सूचना है नई वैकेंसी की। उत्तराखंड पीसी लोक सेवा आयोग ने जारी किया 137 पदों पर विज्ञापन और ये विज्ञापन है आरओ एआरओ का। 29 सितंबर तक विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 42 साल तक के युवा। वेबसाइट है psc.uk.gov और .in। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को लेकर के भी विवाद हो गया है क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड से पढ़ाई करी हो वो विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से केवल उत्तराखंड के विद्यार्थियों को ही इस विज्ञापन में मौका दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी इसको चैलेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को जीत मिलेगी, क्योंकि इसी तरीके का जो नियमावली है वो झारखंड ने भी किया था, लेकिन झारखंड ने बाद में इसको हटा दिया था। पटना हाई कोर्ट में भी 36 पदों पर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। 18 सितंबर के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भी वैकेंसी निकली है 37 पदों पर। 29 सितंबर के पहले आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट देख लीजिए आप लोग, पटना हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर लिखी हुई है indianarmy.nic.in पर जाकर आप लोग इंडियन आर्मी की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के और भी खबरें हैं। लिखा मौजूदा स्वरूप में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वीकार नहीं।
लखनऊ के जय नारायण पीजी कॉलेज में रविवार को हुई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर के पदाधिकारियों ने चर्चा की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट की बैठक रविवार को जय नारायण पीजी कॉलेज में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने पुरानी पेंशन को बहाल करने, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने व शिक्षा सेवा चयन आयोग की विसंगति को दूर कराने। शिक्षा सेवा चयन आयोग में वही विसंगति है धारा 18 और 21 को लेकर के, जिसमें अध्यापकों के सेवा सुरक्षा के बारे में नियमावली बनाई गई है कि प्रबंधक या मैनेजमेंट या अधिकारी डायरेक्ट अध्यापकों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसको हटा दिया गया है। बीए में नया कट ऑफ जारी, आज से होगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अलीका प्रवेश प्रकोष्ठ की निदेशक प्रोफेसर जेके पति के अनुसार अनारक्षित वर्ग में 516 या इससे अधिक अंक वाले सोमवार से काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। यूपी आरटीओयू में बीएड की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्रथम वरीयता सूची से प्रवेश के लिए काउंसलिंग 11 व 12 सितंबर से परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में होगी। बीएड प्रवेश परामर्श समिति के समन्वयक प्रोफेसर पी के पांडे के अनुसार काउंसलिंग की सब सूचना सफल अभ्यर्थियों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6160 सीटों पर मौका। लिखा, भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिसशिप पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। देश भर की एसबीआई शाखाओं में कुल 6160 रिक्तियां भरी जाएंगी और इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों का स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष की होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पिछली भर्ती अभियान के समान ही है। एसबीआई अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 21 सितंबर 2023 तक उपलब्ध है। उम्मीदवार www.sbi.co.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई है। 3 चरण में होगी बीएड की प्रवेश काउंसलिंग। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 3 चरण में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग का पहला चरण 15 सितंबर, दूसरा चरण 23 सितंबर और तीसरा चरण 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। राजस्व विभाग में राजस्व परिषद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसको प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है, जिसमें कुछ नए पदों को सृजित करने की बात की गई है और कुछ पद समाप्त करने की बात भी की गई है। इसमें यह कहा गया कि जो सचिवालय के आरओ एआरओ होते हैं उनका प्रमोशन विशेष सचिव तक हो जाता है, जबकि परिषद में जो आरओ होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो प्रमोशन होता है वो केवल अनुभाग अधिकारी तक ही हो पाता है। तो इसमें बदलाव किया। वहीं पर जो पद बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है, लिखा कंप्यूटर सहायक के 29 से बढ़ाकर के 40 पद किए जाएं। कंप्यूटर सहायक के समीक्षा अधिकारी के 134 से बढ़ाकर के 200 पद किए जाएं। अनुभाग अधिकारी के 15 से बढ़ाकर के 40 पद किए जाएं, चूंकि नई तहसीलें बन गई हैं, नए जिले बन गए हैं। वहीं 15 अनुसचिव, 5 सहायक रजिस्ट्रार, उप सचिव, 2 रजिस्ट्रार और 4 संयुक्त सचिव, 1 संयुक्त रजिस्ट्रार का नया पद सृजित करने की बात की गई है। और यह भी कहा गया है कि जो एआरओ के पद है राजस्व विभाग में 99, उनमें से केवल 40 रखते हुए 59 पद समर्पित कर दिए जाए, मतलब समाप्त कर दिए जाए। परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय जो भर्ती आती है यूपीपीएससी से, और जो वो आरओ एआरओ होते हैं तो इनका प्रमोशन विशेष सचिव तक हो जाता है, लेकिन इनका नहीं होता है। अंतिम सूचना एक करंट अफेयर्स की है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। 19 साल की कोको यूएस ओपन की नई चैंपियन सेरेना के बाद सबसे युवा अमेरिकी कोको गॉफ यूएस ओपन की नई मालिका बन गई हैं और 19 वर्षीय इस अमेरिकी खिलाड़ी ने फाइनल में बेलारूस की आर्यना संबालेका को 3 सेटों के संघर्ष में 2-6, 6-3, 6-2 से हरा करके पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं पर इसमें एक और सूचना है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हैरी और अन्ना ने ऑस्टिन पेगुला को 6-3, 6-4 से हरा करके मिश्रित युगल का खिताब भी जीत लिया है। पुरुष विजेताओं के बराबर 25 करोड़ की इनामी राशि वितरित की जाएगी। अंतिम सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की है। बीएड वर्सेस बीटीसी, आरक्षण इत्यादि मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। अपील की इस याचिका को न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ सुनेगी और ये मामला लखनऊ खंडपीठ के द्वारा सुना जा रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।